हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, क्या कारण है कि कुदरत का इतना आसान और सिंपल सा नियम मोमिनों को समझ नहीं आता है। जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो फिर बबूल के पेड़ से आम खाने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और जब आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं तो सामने वाले से रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हालांकि ये लाइन मैं कई बार कोट कर चुका हूँ। इससे अच्छा और उदाहरण मुझे नहीं मिलता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करियो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। आज की डिबेट की मूल भावना यही है, जैसे को तैसा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम का चैनल यूट्यूब शॉपिंग फीचर के लिए एलिजिबल है। अब आप मेरी वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मर्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जब आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर मुझे कमीशन मिलेगा। आगे आपको पता है आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम को आर्थिक सपोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है। मेरे लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए और एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ज्यादा मजबूत बनाइए। मिस्टर आसिम भाट साहब। जी ब्रदर, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर? मुसलमान हैं आप? अरे वाह, क्या इंटरनेट है यार, इतना प्यारा सा। भट्ट साहब का है? भट्ट साहब आते ही भाग गए यार। मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। अच्छा, ये जो पुराने भाई हैं हमारे, एक्सडी साहब आप स्ट्रीम छोड़ दें प्लीज यार, आज बात नहीं होगी आपसे, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त, मुझे निकलना है। जुबैर अंसारी, तुमसे बात हो चुकी है, नेक्स्ट सैटरडे को आना। और ये किधर है, वापस आया ये? हाँ जी, आसिम भाट साहब मुसलमान है सर आप? जी सर, मुसलमान हूँ बिल्कुल। सर पाकिस्तान से मेरे प्यारे भाई? जी भाईजान, पाकिस्तान से हूँ। सर आप चाहते हैं कि आपकी शक्ल दिखा दूं लोगों को? ना दिखाएं तो बेहतर है सर। तो सर आपके पास नीचे जो है ना म्यूट माइक के लेफ्ट साइड पे स्टॉप कैम का बटन होगा, उसे दबा दें। नहीं, आप दिखा दें वीडियो, कोई इशू नहीं। आर यू श्योर? यस, नो इशू। सर मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान से, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा जी। सर क्या कहते हैं सर आप कुरान की परफेक्ट प्रिजर्वेशन के ऊपर? अच्छा, मेरा जेन्युइन कंसर्न है, आप अक्सर बैठ के एक तो मिसबिहेव कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को अगर गाइडलाइन देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को एक ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा बट तो साहब, बिफोर यू कंटिन्यू, सर मैंने आपको सर कह के पुकारा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। भाई कह के पुकारा? जी बिल्कुल। सर जब तक आप मुझसे बदतमीजी नहीं करेंगे मैं आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा मैं बख्शूंगा नहीं सर। मैं आपसे सर कह के इज्जत दे के बुलाऊंगा, आपसे रिस्पेक्टफुल डिस्कशन करूंगा, लेकिन अगर आप बदतमीजी मेरे साथ करेंगे सर, तो सर फिर मेरा भी हक बनता है ना सर। ठीक है जी बिल्कुल। तो सर मुद्दा खत्म हो गया सर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। सर आप नमाजें पढ़ते हैं सर? कभी रेगुलर। सर अत्तहियात प्लीज सुना दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए आप मुसलमान ही हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर थैंक यू सो वेरी मच, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। सर हुक्म कीजिए। अच्छा, मुझे ये एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, ठीक है। डाउट्स हमारे माइंड में भी आते हैं। देखिए ना, हमारा दीन कहता है कि आप सवाल करें, ठीक है। हम सवाल करते हैं सर कहाँ पे कहते हैं? सर कहाँ कहता है दीन के आप सवाल करें? दीन अक्सर कहता है हमारे में मुख्तलिफ। अब मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं होती, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। मैं नहीं सर, आपका दीन कहते हैं सवाल नहीं करें। दीन आपका कहता ही नहीं सवाल करें। नहीं, दीन कहता है सवाल करें। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा इंशाल्लाह, रेफरेंस के साथ आऊंगा। सॉरी फॉर, मैं अक्सर यहाँ आपके पास लोगों को देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है। ये सर आप स्क्रीन पे देखें, कुरान चैप्टर 5 वर्स नंबर 101, जिस वक्त दीन नाजिल हो रहा है और मोहम्मद तुम्हारे दरमियान में है, उस वक्त सवाल कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इन चीजों को सवाल ना करो, अगर तुम्हें जाहिर करती है तो वो बुरी लगेंगी। और अगर तुम सवाल करोगे ऐसी चीजों के बारे में जबकि अभी कुरान भी नजूल जारी है, तुम्हारे लिए वो जाहिर कर दी जाएंगी, वरना ना करो, दुरगुजर करो। तो सर कुरान मना करता है सवाल करने से सर। बल्कि एडम साहब बल्कि इसकी तफसीर में आप अगर देखें
ये कौन सी सूरह बकरा की आयत पेश की आपने, किसकी की है? सूरह माइदा की आयत नंबर 101, माइदा 101। अच्छा, इसी के ही या सूरह बकरा में भी इस तरीके की आयत आपको मिल जाएगी। इसकी तफसीर में अगर आप देखेंगे एडम साहब, सहाबा इन आयतों से इतना डर गए थे, वो कहते हैं कि हम साल साल भर रसूलुल्लाह से सवाल ही नहीं करते हैबत में, और ये चाहते रहते कि कोई अराबी आ जाए, कोई देहाती आ जाए और वो सवाल कर ले ताकि हमको मसला मालूम पड़ जाए। सोचो कि किस तरीके से हैबत और डर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का नाम लेके डाल दी थी कि सवाल ही ना करो, और वो एक एक साल तक सवाल नहीं करते थे। और ये आके कहते हैं यहाँ पे कि इनका इस्लाम जो है वो सवाल करने की बात करता है। साहिल साहब ये पाकिस्तानी है और शक्ल से पढ़े लिखे और अक्लमंद शख्स लग रहे हैं, तो मैं इसी वजह से जरा हम इनके साथ हाथ ढीला रखेंगे साहिल साहब। जी जी, डन हो क्योंकि गया। फर्स्ट टाइम आए हैं, प्रॉब्ली ये फर्स्ट टाइम आए हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस किस्म के आर्गुमेंट सुने हैं, तो थोड़ा सा हाथ ढीला रखना पड़ेगा। जी मेरे प्यारे आसिफ भाई। अच्छा, मुझे अक्सर यहाँ पे आके बोर्ड पे आके मुझे अफसोस अपने कौम के लोगों पे होता है कि वो यहाँ पे आके आपकी किसी भी बात का आंसर नहीं दे पाते, रेफरेंस नहीं दे पाते। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, इवन कि काफी मौलाना साहिब को भी देखा है कि वो बेतुकी बातों को लेकर चल रहे होते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा होता, कोई रेफरेंस नहीं लेके आए होते हैं, गलत बातें कर रहे होते हैं। मकसद कहने का ये है कि अगर आप जो बिलीव, मुझे आपका समझ आया, आप चाहते हैं कि भाई जो खुदा है, ये जो आप खुदा जिसको कहते हैं, अल्लाह हम जिसको कहते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है। इसको आप प्रूव यही करना चाह रहे होते हैं। मुझे सारा कंक्लूजन आपकी बातों का यही लगा कि मतलब हम जिसको बिलीव करते हैं वो नहीं है। ठीक है, जहां तक मुझे समझ आया, मैं सर करेक्ट कर देता हूं। ओपिनियन दीजिएगा, जस्ट एक मिनट सिर्फ मेरी बात। जी सर सर मैं थोड़ा सा फर्क हूं सर बाकी एक्स मुस्लिमों की निस्बत। अच्छा, मैं थोड़ा सा फर्क हूं, कुछ एक्स मुस्लिम कुछ और कहते हैं, मेरा थोड़ा सा मुद्दा फर्क है सर। मेरा क्लेम ये है कि अल्लाह ताला जो कुरान के अल्लाह ताला है वो एक शैतान है, ठीक है, और ये मेरा क्लेम है। आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली पर्सनल क्लेम है, मेरा पर्सनल क्लेम है, इसको ब्लास्फेमी में ना लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा पर्सनल क्लेम है। और इसके लिए मैं सबूत और गवाह कुरान से साबित करता हूं, ठीक है। अगर कोई मौलाना, मुफ्ती, स्कॉलर मुझे गलत साबित कर दे तो सर मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं और अपनी बात से रिवर्ट होने को तैयार हूं। मेरे हिसाब से अल्लाह ताला एक शैतान है, जिस तरह एक इब्लीस एक शैतान है और इस तरीके से और बड़े ढेर सारे शैतान हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला एक शैतान है और मैं उसको शैतान मानता हूं, क्योंकि जो कर्म और जो काम अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं और कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली शैतानिक है। मतलब मुझे कोई एक दो चीजों का आप रेफरेंस दे दे ताकि मैं उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो रिसर्च करके आ जाऊं। अगर आप मुझे बेशक सर मैं बता देता हूं सर। अल्लाह ताला कुरान में सिडक्शन करता है, यानी फितना क्रिएट करता है, जो कि शैतान करता है कुरान के अंदर ही। अल्लाह ताला कुरान में गुमराह करता है, जो कि शैतान करता है कुरान के अंदर ही। अल्लाह ताला कुरान में वही देता है, जो कि शैतान वही देता है कुरान के अंदर ही। अल्लाह ताला युदलिल करता है, जो कि कुरान में शैतान करता है। अल्लाह ताला बुरे कामों को ज़य्यना करता है, यानी ग्लैमरस करके दिखाता है, और शैतान भी बुरे कामों को ग्लैमरस करके दिखाता है, यानी ज़य्यना करके दिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैं मुतकब्बिर हूँ, और अल्लाह ताला कहता है जो तकब्बुर करेगा वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम का ईंधन है। अल्लाह ताला अर्रजिस करता है और कुरान में, और अबोमिनेशन करता है, अनक्लीनलीनेस करता है, जो कि शैतान करता है। अल्लाह ताला रजिस करता है कुरान में, जो कि कुरान करता है। अल्लाह ताला कुरान की आयतों को भुलाता है और शैतान भी कुरान की आयतों को भुलाता है। अल्लाह ताला मकर फरेब करता है, कैदहुन करता है और शैतान करता है। अल्लाह ताला डिसीव करता है और शैतान डिसीव करता है। मैंने 10 बातें भेजी अभी, लेकिन मेरे पास तकरीबन 25-26 के करीब चीजें हैं। अभी हम इन 10 पर भी बात कर ले तो मेरे ख्याल में काफी होगा। यूट्यूब पे ये मौजूद है, आप इसको सुन के बार बार देख के नोट्स बना सकते हैं नेक्स्ट सैटरडे के लिए सर। ठीक है, ठीक है। को मुझे एक दो का रेफरेंस दीजिएगा ना, या आपके किस दिन की वीडियो है जिसको मैं दोबारा देख लूं ताकि उसको फिर मैं एज अ सर अल्लाह शैतान है सर। मैं रेफरेंस देने का फायदा कोई नहीं है। आप अभी सिर्फ रेफरेंस लेने आए, बाल देता हूं। कुरान चैप्टर में 25 वर्स नंबर 20, कुरान चैप्टर में 22 वर्स नंबर 53, कुरान चैप्टर में 7 वर्स नंबर 27, कुरान चैप्टर में 11 वर्स नंबर 34, कुरान चैप्टर 15 वर्स नंबर 39, 38 की 82 83, कुरान 2 की 106, 68, 6 की 58 की 19, 21 की 7, 6 की 121, 22 की 52, 34 की 24, 27 की 4, 35 की 8, 6 की 43, 16 की 64, 59 की 23, 16 की 23, 2 की 34, 7 की 13, 16 की 29, 39 की 60,
और 10 की 100, 6 की 125, 5 की 19, 2 की 59, 7 की 162, 8 की 11, 87 की 627 एंड 4 की 76, 3 की 54, 4 की 142, 13 की 20, 13 की 42, 7 की 99 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर मैंने आपको जल्दी जल्दी बहुत सारी आयतें दे दी, यूट्यूब पे जाकर रिवाइंड करके रेफरेंसेस दोबारा से सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको सुनूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह इसी आर्गुमेंट्स के साथ आऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन आपसे, बस एक फाइनल क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं क्लोज करता हूँ। अगर हम इस खुदा पे बिलीव ना करें तो हम किस खुदा पे बिलीव करें? बहुत ढेर सारे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा जिस वक्त आप इस्लाम को छोड़ देंगे और आपको पता लग जाएगा। सुन लीजिए, जब आपको पता लग जाएगा, मैं बताने लगूं ना, मैं आंसर देने लगूं, आप सुन ले, देखे देखे ना अगर सुन ले। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं, ये सवाल हमारे पास अक्सर आता है। ओके, अब चूंकि अक्सर आता है इसलिए बड़ा स्टैंडर्ड से मैं अभी जवाब दूंगा। देखिए, जिस वक्त आप ये कहते हैं कि आपने इस्लाम सिर्फ मुल्लाओं और मौलवियों और अपने माँ बाप से सीखा और आपने कुरान को खुद नहीं पढ़ा, खुद नहीं सीखा, खुद नहीं समझा, जो कि बात जेन्युइन है, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं आपको अभी एक रब का नाम दे दूं और कहूं इसको फॉलो करो, ठीक है, तो क्या आप ब्लाइंड आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू कर देंगे? नहीं, हम ब्लाइंड नहीं करेंगे। सो द होल आइडिया इज कि मैं लोगों को कहता हूं भाईजान नाउ अब आपने इस्लाम छोड़ दिया है, आपका दिमाग ओपन है, आप हर ओपन माइंड के साथ हर चीज को पढ़ सकते हैं, राइट? तो मैं फिर कहता हूं भाई अब पढ़ो, नाउ इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी अदर थियोलॉजीज। आपने देखा कि उस कुरान में ईसा का नाम लिखा है, भाई कुरान कहता है डू नॉट कॉल थ्री, तीन ना कहो, तो जाके पढ़ो ना यार, तीन ना कहो किसको कहा गया, व्हाट इज थ्री, थ्री कहां से आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो भाई द होल आइडिया इज कि मैं कहता हूं वंस यू आर आउट, अब आपका काम है कि आप उसको देखकर समझकर जानना सीखें और पढ़ें, इस्लाम के लेंसेज को हटा के पढ़ें। तो भाई मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको एक लकीर का फकीर बनाऊं, मेरा काम ये है कि आपके माइंड को ओपन करूं कि अब आप ओपन माइंड से देखना शुरू करें, और जब आप किसी चीज को जाने तो माने, जान के माने, और जब जान के माने कोई आपको हिला नहीं सकेगा क्योंकि आपके पास डेटा होगा। मेक सेंस? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चलिए, थैंक यू आसिम भाई, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे अक्सर अपने लोगों पे होता है, आज तक मैंने, मेरे ख्याल से शायद 1-2 हफ्ते से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, आपके मुख्तलिफ वीडियोस में भी कोई एक भी बंदा लॉजिकली आंसर नहीं दे पाया। हमेशा आपके जो आर्गुमेंट्स होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये अफसोस है शायद हम लोगों का, अगर किसी बात पे बिलीव रखते हैं तो हम उसको आज तक इतनी उस पर रिसर्च नहीं कर पाए कभी उस तरीके से, तो ये हमारे लिए भी मेरे ख्याल से बात से शर्मिंदगी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो रेफरेंस के साथ आऊंगा। आसिम भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्वाइट फ्रैंकली, और बड़ी अच्छी आपने बात की और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने इस तरीके से बात रखी, क्वाइट फ्रैंकली। और मैं इसी वजह से चाहता हूँ कि मुफस्सिर और आलिम आइन, फॉर एग्जांपल जो आपके इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा हैं, मैंने कई दफा अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा है कि वो अपने चैनल पे किसी और के चैनल पे नहीं, अपने चैनल पे स्ट्रीम्स खोलें, मुझे ईमेल कर दें कि इस दिन कर रहे हैं, मैं उनके चैनल पे खुद आऊंगा। उनको मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा चैनल एक्सप्लोसिव चैनल है, उन्हें बुरा लगता है कि यहाँ पे आके उनकी हद तक इज्जत हो जाएगी या उनके दीन में फर्क पड़ जाएगा, ईमान में फर्क पड़ जाएगा, ना आए, मैं उनके चैनल पे जाता हूँ। आपके जाकिर नालायक साहब को मैंने बोला है कि उनके चैनल पे गया, 3 हफ्ते मुसलसल उनके चैनल पे मैं अपने 5000, देखिए इस वक्त रात के इस टाइम पे भी 5500 लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैं उनके चैनल पे गया, उनको बताया कि भाई मैं आ रहा हूँ, अपनी स्ट्रीम ओपन करो, उसने नहीं ओपन की, 3 हफ्ते मुसलसल किया, ठीक है। तारिक मसूद साहब को मैंने कहा भाईजान वो लोग डरते नहीं है मुझसे, क्यों डरते हैं मुझसे, वो डरते इस वजह से है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। इसी वजह से जाकिर नालायक साहब जो हैं वो लाइव स्ट्रीम में जो सवाल कर रहे थे उनके माइक बंद करा देते हैं। सर देखें, आप जब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, जब मैं बोल रहा हूँ आप नहीं बोल रहे, सर हम क्यों नहीं बात कर सकते? हम बिल्कुल बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके और ऐसे तरीके से कर सकते हैं। सर आपके स्कॉलर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उन्होंने दुकानें खोली हुई है सर। एग्जैक्टली ये तो अभी जाकिर साहब पाकिस्तान में आए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा हुआ है कि मैंने तो उनके 2-4 क्वेश्चन आंसरिंग सुनी है तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, भाई ये किस टाइप के बंदे हैं, मतलब आप किस तरह का बिहेवियर रखा होता है आप लोगों के साथ?
सुनना ही गवारा नहीं करते, सुनना ही गवारा नहीं करते। आप उसको मिड में रोकते हैं, उनको शटअप कॉल दे रहे हैं, उनका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हो रहा, उनको शटअप कॉल दे रहे हैं। आप किसी बंदे को इस तरह डांट रहे हैं पब्लिकली, भाई उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब आपने नहीं आंसर देना, आप उसको बता दें मैं आंसर नहीं देना चाह रहा, लेकिन आप उसको इस तरह पब्लिकली डांट रहे हैं। कितने लड़कियों को, लड़कों को, मुझे तो अजीब ही लगा। मैंने कैसा बिहेवियर, कैसा रूड एटीट्यूड। सबसे बड़ा जब मुझे गुस्सा आया था सर जी, जब केपीके की वो खातून आई थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, जब उन्होंने उसको डांटा, सर मैं कहता हूं कि पठानों की गैरत मेरे ख्याल में रही नहीं है कि उन्होंने जाकिर नायक को उसमें गालियां नहीं दी। उन्होंने पठान लड़की, पठानों में गैरत ही नहीं रही है आज के बाद। मैं कहता हूं कि गैरत मर गई है इन पठानों में कि उन्होंने जाकिर नायक की अम्मा रेडी एक नहीं की उस वक्त। सर करनी चाहिए थी, हक बनता है। पठानों में गैरत ही नहीं रही है। वो जेन्युइन बात कर रही थी। ये माशरती बीमारियां हमारे अंदर हैं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ ना, मैं मतलब बेसिकली अटक सिटी से हूँ। हमारा जो अटक है ये गेटवे है पंजाब और केपीके का, हम बॉर्डर पे मैं जानता हूँ। हाँ, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों का मोस्टली पठानों से इंटरेक्शन होता है। ये माशरती बीमारियां हमारे पास हैं और बहुत ज्यादा है। इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत तो है ना। आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते कि भाई इस्लामी माशरे में सब कुछ नहीं हो रहा। हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, हम फेस करते हैं, हम आए रोज फेस करते हैं, तो ये तो होता है, लेकिन इस पे आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते इन चीजों पे। तो सर यही बात है ना सर, वो असल में समझ रहा था कि जिस तरह आज से 10 साल पहले वो स्टेज पे बात करता था और हर मुसलमान उसके पैरों के नीचे हाथ रखता था, सर ये वो जमाना नहीं रहा। इंटरनेट आया और इस्लामिक पोलेमिक्स ने को सिखा दी है। अब मुसलमान वहां पे आ रहे थे ताकि वो जवाब कलेक्ट कर सकते, ताकि वो हम जैसे लोगों को जवाब दे सकते, क्वाइट फ्रैंकली। और हुआ ये कि वहां पे जवाब बजाय इसके कि वो जवाब दे, क्योंकि वो जवाब दे नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। अब देखें, आज मैं कुरान की तहरीफ के ऊपर बात कर रहा हूं और आप देखेंगे जितने भी लोग आए उनमें से किसी को नहीं पता था। सबसे पहला बंदा जो आया था वो पाकिस्तानी हाफिज था। एंड पीपल डू नॉट नो, हिफ्स पूरा कुरान कर लेंगे लेकिन दे डू नॉट हैव ए सिंगल सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन द तहरीफ, दे डोंट इवन हैव इट। तो भाई बात ये है कि मैं पाकिस्तान की पैदाइश हूँ, जंपल हूँ, पढ़ा लिखा वहीं का ही हूँ सारा, और मैंने देखा, हमने सारी उम्र बचपन से ही पढ़ा, कुरान में एक लफ्ज नहीं बदला। जब हमने जाके वेस्ट में देखा, दुनिया देखी, पता लगा पूरा कुरान बदल चुका हुआ है। तो भाई द प्रॉब्लम इज कि हमें झूठ पे झूठ इतना बोला गया है कि जब हम असल चीजों को पढ़ते और समझते हैं तो हमें लगता है कि यार दिस इज लाइक हमारी पूरी लाइफ को झूठ, हमारी पूरी लाइफ ही झूठ पे मबनी थी। द होल लाइफ वाज बेस्ड ऑन लाइज। तो सर हम क्या करें फिर? मैं मतलब गुस्सा ना आए तो और क्या हो, फिर गुस्सा भी आता है और फिर गुस्से में फिर बात गलत कलमात भी निकल जाते हैं। लेकिन वो फिर गुस्सा इसी वजह से आता है ना कि बंदा आता है और वो कहता है हमने तेरे को मारना है क्योंकि तूने इस्लाम छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि भाई तू आके मुझे गालियां दे रहा है, आप उसको जवाब तो देना। मतलब अगर आपके कोई इस तरह से इश्यूज है तो आप उसके साथ बैठ के एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स करें, समझ आए बात, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। सर आप देखें आज की स्ट्रीम में सर आपने हमेशा लॉजिकली बात किया, रेफरेंस के साथ बात की। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया, एक तक मैंने आज तक नहीं देखा कोई एक भी बंदा आया हो और वो रेफरेंस के साथ आया हो। आप अक्सर कहते हैं आप स्ट्रिक्ट टॉपिक पे होते हैं कि भाई इस टॉपिक पे बात करनी है, इस पे आओ बात करो। एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो इस टॉपिक पे बात कर पाए, मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं आया। तो वो गलती उन लोगों की गलती है जो उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है सर, मैं इसी वजह से कहता हूँ, मैं तो टॉपिक भी बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपने मेरे टॉपिक पे बात करनी है या अपने किसी टॉपिक पे बात करनी है तो मैं तो सर ओपन हैंड देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात गुजारिश करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई जो बात करें वो रेफरेंस के साथ करें, वरना ना करें। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आप एक क्लेम कर रहे हैं ना तो इट्स अ क्लेम जस्टिफाई कब होगा? जब मुझे उसका रेफरेंस दे देंगे। तो भाई आप बड़े अच्छे भाई हैं कि आपने कहा कि हाँ वाकई इनके पास रेफरेंस नहीं है, और आपने देखा होगा उलमा भी आते हैं, मौलानास भी आते हैं, मुफ्तीज भी आते हैं, उनके पास रेफरेंस नहीं होता। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर मैं नेक्स्ट सैटरडे आपका वेट करूंगा। आप फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप थोड़ी सी स्टडी करके आएंगे और हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी अबाउट माय टॉपिक, आपके साथ में आप जो टॉपिक तैयार करके आएंगे उस टॉपिक पे बात करेंगे। जी ठीक है, थैंक यू ब्रदर। बहुत अच्छा लगा मोहतरम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह खैर सर, टेक केयर। दोस्तों आज की डिबेट से आपको अगर कुछ नया जानने को मिला है
तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।